कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम कक्षा 10 चैप्टर 10 की महत्वपूर्ण प्रमेय को जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु स्थित होता है तो उससे आप अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं उस वृत्त पर खींच सकते हो और उन दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है। लेकिन इसको प्रूव करने से संबंधित सवाल काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काम का है, जरूर सुनिएगा। छोटा वीडियो है, प्यारा वीडियो है, लेकिन काम का वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो पूछने के तरीके 2 हैं बच्चों। करना कैसे आपको देखो, सबसे पहले आपको एक एग्जाम में वृत्त लेना है। क्या लोगे बच्चों? वृत्त ले लेना है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ये आपने एक वृत्त ले लिया और इस वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु से आप इस पर क्या खींच दो? 2 स्पर्श रेखाएं खींच दो। देखो मैंने यहां बिंदु लिया, एक ऊपर खींची बच्चों, एक इनको मैंने नीचे खींच दी, ठीक है। अब मुझे इनकी दोनों की लंबाई क्या करनी है बच्चों? एग्जाम में बराबर बतानी। आप बाह्य बिंदु वृत्त के बाहर कहीं पर भी ले सकते हो, यहां लेफ्ट में, ऊपर, ठीक है। तो मैं इस बिंदु को P नाम दे देता हूं समझने के लिए, और ये जो स्पर्श रेखा हमने खींची है वृत्त पर, इनको नाम भी दे देता हूं PA और इसको नाम दे देता हूं PB, है ना। अब ये जो A और B जो है वो क्या है? वृत्त पर स्थित है, यानी स्पर्श रेखा का भी भाग है और वृत्त का भी भाग है। तो इनको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो हमने वृत्त पर ले लिए है 2 स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु P और हमने 2 ले लिए स्पर्श रेखा PA और PB। हमें इनकी लंबाई क्या करनी है बच्चों? बराबर बतानी है, ठीक है। तो हमको दिया हुआ क्या है वो लिख देते हैं, ठीक है। एक वृत्त जिसका केंद्र हमने क्या लिया है बच्चों? एक वृत्त लिया हमने, एक वृत्त जिसका केंद्र बच्चों O है। अभी मैं केंद्र बनाता हूं। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, तथा बाह्य बिंदु P है, ठीक है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर प्यारे विद्यार्थियों बाह्य बिंदु P है। बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB है, ठीक है। PA और PB आपने 2 स्पर्श रेखाएं बच्चों खींची है, ठीक है। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O यहां ले लेता हूं बच्चों, ये वृत्त का केंद्र O है। अब वृत्त का केंद्र O है और O केंद्र वाले वृत्त पर आपने 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची है। अब आपको क्या सिद्ध करना है बच्चों? आपको सिद्ध करना है फ्रेंड्स, आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर है, ठीक है। PA और PB ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए बच्चों, यहां पर आपको कुछ रचनाएं भी करनी पड़ेगी, रचना के बिना प्रश्न होगा नहीं। तो हम यहां पर क्या करेंगे? सर्वांग समता जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। और सर्वांग समता के लिए हमें कितने, कम से कम 2 त्रिभुज तो चाहिए। तो 2 त्रिभुज कहां से लाएंगे बच्चों? आप देखिए यहां पर रचना से हम 2 त्रिभुज लेकर आएंगे। हम केंद्र O को बाह्य बिंदु P से और दोनों स्पर्श बिंदुओं A और B से मिलाएंगे। ये रचना आपको एग्जाम में करनी है। तो केंद्र O को P से मिला दिया, केंद्र O को A से मिला दिया स्पर्श बिंदु, और P से मिला दिया। ये आपने रचना करी। क्या रचना करी फ्रेंड्स? आपने पहली रचना करी, केंद्र O को P से मिलाया, केंद्र O को बाह्य बिंदु P से मिलाया, बाह्य बिंदु P से मिलाया, ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं OP को मिलाया। और दूसरी रचना फ्रेंड्स आपने क्या करी? केंद्र O को स्पर्श बिंदुओं A तथा B से मिलाया, स्पर्श बिंदुओं A व B से मिलाया। ये आपने फ्रेंड्स 2 रचनाएं करी, A व B से मिलाया। अब आपके पास देखिए 2 त्रिभुज बन चुके हैं, POA और POB। इन दोनों ऊपर और नीचे जो OP रेखाखंड है उसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे जो 2 त्रिभुज बने हैं इनको आप कर दीजिए सर्वांग सम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं उत्पत्ति स्टेप लिखता हूं फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस करना है। इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सर्वांग सम करना पड़ेगा। तो कैसे हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे? ध्यान से देखिए। पहले हम ये कॉन्सेप्ट लिख देते हैं
हैं बच्चों ये कोण और ये कोण 90 डिग्री होगा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है। तो बच्चों ये जो कोण है PAO और PBO क्या होंगे? आपके 90 होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, फिर सर्वांग समता हम लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम जब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे तो ये दोनों 90 डिग्री वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, और उसका कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? इसका कारण मैंने लिख दिया है, वो भी आपको एग्जाम में लिखना है कि कोण PAO और PBO दोनों 90 डिग्री होंगे और कारण आपको मैंने बता दिया है बच्चों। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करता हूं PAO तथा त्रिभुज PBO में। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दो। जैसे आप इन दोनों को सर्वांग सम करोगे तो संगत भुजाएं PA और PB जो कि आपकी स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। RHS सर्वांग समता लग रही है क्या? 90 डिग्री कोण आ रहा है, दोनों के बीच OP भुजा उभयनिष्ठ है और दोनों त्रिभुजों में कर्ण भी आप देखिए, 90 डिग्री कोण के सामने OP भुजा, 90 डिग्री कोण के सामने OP भुजा। ठीक है, तो कर्ण भी आ रहा है, R 90 डिग्री कोण, एक कर्ण आ गया और S अन्य भुजा, दोनों के अंदर OA और OB बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कोण PAO बराबर कोण PBO, प्रत्येक समकोण, दोनों ही 90 डिग्री है, कारण अभी ऊपर अपन ने लिख दिया है बच्चों। ठीक है, इसी तरह OP दोनों में उभयनिष्ठ है, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, दोनों में एक एक कोण 90 हो गया, 90 डिग्री कोण का कारण भी दिया, एक एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है, और दोनों में ही देखो ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा, इसका मतलब कर्ण भुजा हुई। और तीसरा अन्य भुजा OA बराबर है OB, OA बराबर OB क्यों है? क्योंकि वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं बच्चों। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? हमेशा स्टूडेंट्स बराबर होती है। ठीक है, तो इसके आधार पे आप क्या देख सकते हो? आपने दोनों त्रिभुजों में 3 संगत बातें बराबर की, तो इसका मतलब RHS सर्वांग समता से आपके दोनों त्रिभुज, RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए, PAO और दूसरा है POB, ये दोनों आपके सर्वांग सम हो गए, PAO और PBO सर्वांग सम हो गए। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती है बच्चों? सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी, संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इस त्रिभुज की PA भुजा और इस त्रिभुज की PB भुजा बराबर होगी, यही आपको प्रूव करना था। और PA और PB ही आपकी क्या है बच्चों? आपकी PA और PB ही बच्चों आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। PA और PB ही आपकी क्या है बच्चों? स्पर्श रेखाएं हैं। समझ में आ गया? तो हमने इस सवाल में देखा कि किसी भी बाहरी बिंदु से जब हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, दोनों की लंबाई बराबर होती है। और कैसे करना है आपको एग्जाम इसी तरीके से करना है कि वृत्त लेना है, बाहरी बिंदु P की जगह कुछ और भी नाम ले सकते हैं, स्पर्श बिंदुओं के नाम कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको रचना करनी पड़ेगी, OA और OB आपकी त्रिज्या हो जाएगी, OP भुजा क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ हो जाएगी। फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट करना है RHS सर्वांग समता का। बस ये 90 डिग्री का कारण आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं छोटा वीडियो, प्यारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अपने सभी दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यारा वीडियो है, और अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।